देखिए आप लोग को हम ये मोशन इन वन डायमेंशन बहुत बताया, फार्मूला भी बताया है। ये सब छोटा छोटा चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, समझे। और क्या होता है वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2s, और s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक ये जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन एन सेकंड में कहेगा तो ये होता है, और एक होता है एस बराबर वी टी भी। अब देखिए ग्राफ पढ़ना है। देखिए आप पिछले मतलब में देखिएगा वीडियो में, तो ग्राफ भी हम बहुत बताया है। तो ग्राफ में क्या आपको करना है, ये देखिए बहुत आसान चीज है। अब यहाँ देखिए v बराबर u प्लस एटी है, तो v बराबर u प्लस एटी है तो v बराबर u माइनस एटी भी होगा। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेटेड ग्राफ हो गया। प्लस में है तो एक्सेलरेटेड ग्राफ हो गया, कहीं भी है सब एक्सेलरेटेड ग्राफ है। लेकिन जहां माइनस में है वहां पर क्या हो गया, डी एक्सेलरेटेड ग्राफ हो गया। अगर मान लीजिए तो ग्राफ भी होता है, देखिए एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब किस ढंग का ग्राफ दिया हुआ है आप पर निर्भर करता है। अच्छा ग्राफ में एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझे। अगर मान लीजिए कि इधर टाइम लिया, ठीक है, इधर वेलोसिटी लिया, ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा अगर मान लिया ऐसे है ग्राफ, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेटेड ग्राफ है, समझे, एक्सेलरेटेड ग्राफ है। अगर कोई भी ग्राफ, एक चीज और जानते होंगे कि एक्स और वाई है, ये ऐसे है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो थीटा क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में क्या हो गया, ए वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, वो निगेटिव। स्लोप कभी कभी निकालने के लिए कह देगा, स्लोप निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो स्लोप का मतलब होता है, ये सब मैथ में पढ़ेंगे, स्लोप का मतलब होता है एम इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है कि अगर देखिए हम आपको सब बताए हैं, एक से पाई है, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है, तो यहाँ से ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, पाई बाई एक्स। इसको ऐसे लिखता है, मान लीजिए ऐसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो यहाँ से डाल देंगे तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा, यहाँ से सब मेजरमेंट ओरिजिन से होता है, तो y2, ये हो गया y1 ना, एक मान x1, ये x2, ये y1, ये स्लोप कहलाता है। तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा को बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस सीधे याद रख लीजिए, x2 माइनस x1। ये सब मैं कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, इसलिए आपको हम ये सब थोड़ा बता दे रहे हैं। ये सब चीज है आप लोग को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक होता है, उसमें 2 डायमेंशन है, उस सब में आप देखेंगे। तो स्लोप हो गया। अब आता है इसमें क्या, ये देखिए अभी बताते हैं भी, और ये सब आपको अगर दिक्कत होगा तो पिछले हम जो ईयर का वीडियो है उसमें सब लिखा हुआ है। अभी देखिए ये तो आपको हम बताएं। अब आता है क्या कि स्लोप बता दिए, स्लोप जब भी कहेगा। अब देखिए अभी हम बताए थे फॉर्मूला आपको, अगर मान लीजिए कि ई टी लिया, ई भी लिया, अब ऐसे ग्राफ आ गया, इसका मतलब कि भी बढ़ रहा है तो टी बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, दोनों बढ़ रहा है, यानी भी डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया, बोलिए, कांस्टेंट कांस्टेंट
हो गया, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। अगर ग्राफ एक्सेलरेटेड है ग्राफ, तो एक्सेलरेटेड ग्राफ में हम वेलोसिटी क्या बोले, प्लस में आएगा, समझे। अगर ग्राफ t है, ठीक है, और इधर s ले लिया और ऐसे आ गया, तो क्या हो गया, तो s बराबर क्या होता है, vt। तो ये फॉर्मूला कहाँ लगाइएगा, जहां कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, जहां कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 रहता है, जिसमें एक्सेलरेशन रहेगा वो हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, समझे। तो ग्राफ मतलब का प्रॉब्लम जो आता है ना, अच्छा देखिए एक चीज और है, पाराबोला पढ़े होंगे, पाराबोला, पाराबोला होता है क्या, देखिए उसमें अब एक होता है ये है, अगर पाराबोला ऐसे, ये अप ओपन डायरेक्शन कहलाता है, ये डाउन डायरेक्शन, ये ओपन डायरेक्शन कब होता है, a ग्रेटर देन 0 रहता है। तो फॉर्मूला क्या होता है पाराबोला का, तो y बराबर a x स्क्वायर, एक हो गया। इस केस में, डाउन के केस में क्या कर लोगे, a लेस देन रहेगा, तो हो जाएगा y बराबर a x स्क्वायर, इस केस में। अच्छा फिर कर दोगे, ऐसे कर दोगे ग्राफ में, तो यहां जो होगा एलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा a बराबर a बाई स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू a बाई स्क्वायर होगा, तो a इज लेस देन 0। इस केस में क्या करोगे, इसका मुंह इधर कर दोगे। तो पाराबोला का ये जो भी है, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पाराबोला का। तो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं अच्छा कि आपको दिक्कत होगा। हम प्रॉब्लम ग्राफ का बताएंगे। अब देखिए ये सब चीज आपको हम बार बार बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स का टर्म जो होता है ना, अगर आप जानेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। मैथमेटिक्स नहीं अगर समझ में आता है, इसलिए बायो वाला स्टूडेंट को बहुत समस्या होता है, समझे। इसलिए फंडामेंटल तो मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं जानेंगे तो बहुत, अभी हम देखिए, अभी हम मान लीजिए 12th के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बच्चों को बहुत समस्या होता है, इतना समस्या। अच्छा, और यही सवाल कि अगर 11 बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो 12 में समस्या होगा। क्योंकि देखिए जितना चीज हम मतलब आपको बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देके, अगर हो सकता है कि हम बता रहे हैं कुछ नहीं भी समझ में आए, लेकिन 3-4 बार अगर किताब पढ़ेंगे और पढ़ के अगर थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पक्का जरूर समझ में आएगा। ना का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन अब मेरा जो वीडियो जो रहता है ना, वो सिस्टमेटिक ढंग से रहेगा। जैसे अभी हम कैलकुलस के टर्म में जितने भी कंपटीशन में आता है, वो हम आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको 1-2 नहीं बताया, अभी 1-2 क्लास और ले लेंगे इसमें, और सब अच्छा प्रॉब्लम, खाली आप देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए क्या किए हैं इन्होंने, समझे। तो हमको नहीं लगता है कि आपको समस्या होगा। क्योंकि देखो जब हम भी पढ़ते थे ना 11-12 में, मेरी भी हालत वही थी, समझे। उस समय तो डिजिटल था नहीं, मैंने समझ में नहीं आता था, समझे। जो समझा वो समझे, नहीं समझे हाँ सर यस सर कर देते थे, क्या करोगे। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि अब डिजिटल दुनिया है, हर प्लेटफॉर्म है, हर चीज बता रहा, तो थोड़ा सा समझने का देखिएगा। हम कभी बैठ के लिखाते नहीं हैं, हम आपको समझाते हैं ज्यादा। तो आप समझिए और किताब पढ़िए, आपको बहुत फायदा, किताब पढ़ने से बहुत फायदा है। देखिए किताब पढ़ने से इतना फायदा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग के बैच में जब पढ़ता था, जो तेज बच्चा रहता है वो ट्यूशन उसन नहीं पढ़ता है, सुन लीजिए। वो देखता है कि ट्यूशन पढ़ने जाएंगे तो उसके हाथ टाइम पास है,
समझे। बहुत टॉपिक ऐसे ही छोड़ देता था। ट्यूशन का मतलब होता है गाइडेंस, माने गाइडेंस कैसा मिल रहा है, माने हमको चलने के लिए सिखा देना कि कैसे ये चीज होता है। जैसे जो भी चीज हम अभी मोशन यूनिट डायमेंशन में बता रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं बताएगा, समझे, कोई नहीं बताएगा। हम तो और टिपिकल बता सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड है। इतना मतलब नॉलेज दे रहे हैं कि आप अपने से खुद से करके अच्छा प्रॉब्लम बना सकते हैं, समझे, मैंने अपने से बना सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अभी जो हम बताएंगे ग्राफ रिलेटेड, पिछले ईयर का वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो ग्राफ रिलेटेड भी प्रॉब्लम हम ढेर सारा बताएंगे, समझे। ये सब आप कीजिए, समझे।